हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यह वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और दोनों पार्ट्स में 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लड इज अ विच टाइप ऑफ टिश्यू? ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? ऑप्शन ए एपिथेलियल टिश्यू, बी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सी बोथ ए एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो ब्लड है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड जो है वो अपनी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट होता है और सभी ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करके रखता है, इसलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज रिवर ऑफ लाइफ? रिवर ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, बी ब्लड, सी लिम्फ एंड डी प्लेटलेट्स। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ब्लड। ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेशन इज डिस्कवर्ड बाय? ऑप्शंस हैं ए पॉल इग्रिच, बी ऑक्सटन, सी विलियम हार्वे एंड डी कार्ल लैंडस्टेनर। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन अडल्ट इज? ऑप्शंस हैं ए 4 to 6 लीटर, बी 6 to 7 लीटर, सी 4 to 5 लीटर एंड ऑप्शन डी 5 to 6 लीटर। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 5 to 6 लीटर। ब्लड की जो वॉल्यूम है ह्यूमन बॉडी में वो टोटल बॉडी वेट का 7% होती है और जो वुमेन्स में ब्लड की वॉल्यूम होती है वो मेल्स से ½ लीटर कम प्रेजेंट होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज? ऑप्शंस हैं 6 to 7, बी 7.35 to 7.45, सी 7.0 to 8.0 एंड डी 6.5 to 7.0। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 7.35 to 7.45। ह्यूमन ब्लड की pH स्लाइटली बेसिक नेचर की होती है और ज़्यादातर pH 7.40 के आसपास मेंटेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज? ऑप्शंस हैं 80 to 120 mg per 100 ml, बी 150 to 250 mg per 100 ml, सी 140 to 250 mg per 100 ml एंड ऑप्शन डी 160 to 250 mg per 100 ml। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 150 to 250 mg per 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी इज? ऑप्शंस हैं ए 100/80, बी 80/100, सी 120/80 एंड डी 80/120। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 120/80। 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन गेट ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर जनरली? ऑप्शंस हैं ए रिमेन द सेम, बी इंक्रीजेस, सी डिक्रीजेस, डी वेरीज फ्रीक्वेंटली। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंक्रीजेस। उम्र बढ़ने के साथ जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है ह्यूमन बॉडी में वो स्टिफ होने लगता है, यानी कि हार्ड हो जाता है, जिसके कारण प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो मोस्टली हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? ऑप्शन ए सेलिनोमीटर, बी बैरोमीटर, सी स्फिग्मोमैनोमीटर एंड डी फोटोमीटर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस टाइप का दिखता है जिससे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी इज? ऑप्शंस हैं ए लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एंड डी नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेम होता है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई होता है। इसलिए जब हमें चोट लगती है तो खून एकदम से बाहर निकलता है। वह इसलिए होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो ब्लड है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है फ्लूइड पार्ट जो कि प्लाज्मा है और वो होल ब्लड का 55% है, और सेकंड पार्ट है सेलुलर पार्ट जिसमें ब्लड सेल्स आते हैं और वो होल ब्लड का 45% है। प्लाज्मा में इंक्लूड होते हैं वाटर, आयंस, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा, और ब्लड सेल्स में 3 टाइप के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड और रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 44% होते हैं और बाकी का जो 1% है उसमें प्लेटलेट्स और WBC आते हैं। तो जो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो सभी हैं वह ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट, बी प्रोटेक्शन, सी रेगुलेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ब्लड के मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड? ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बी वेस्ट प्रोडक्ट टू बी डिटॉक्सिफाइड और रिमूव्ड बाय द लीवर और किडनी, सी न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो सभी मटेरियल्स हैं वे ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पूरी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपोनेंट्स दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा। ऑप्शंस हैं ए प्रोटीन, बी गैसेस, सी न्यूट्रिएंट्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। प्लाज्मा में 90% जो होता है वो वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन इंक्लूड हैं, और बाकी का जो 3% है उसमें गैसेस, ऑर्गेनिक सॉल्ट, हार्मोन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन हैज़ एन एक्टिव रोल इन। ऑप्शंस हैं ए ट्रांसपोर्ट, बी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, सी एंटीबॉडीज एंड डी एंटीकोगुलेंट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजन का जो मेन फंक्शन है वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसलिए इसे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोब्यूलिन फंक्शन एज। ऑप्शंस हैं ए रेगुलेट द ऑस्मेटिक प्रेशर, बी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, सी एंटीबॉडीज एंड डी एंटीकोगुलेंट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन द ब्लड pH। ऑप्शंस हैं ए हीमोग्लोबिन, बी ग्लोब्यूलिन, सी फिब्रिनोजन एंड डी एल्ब्यूमिन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एल्ब्यूमिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द गिवन एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा। ऑप्शंस हैं ए मोनोसाइट, बी न्यूट्रोफिल, सी इओसिनोफिल एंड डी लिम्फोसाइट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट, बी प्लेटलेट्स, सी ल्यूकोसाइट्स एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट। तो जो रेड ब्लड सेल है उनकी शेप जो होती है वो बायोकनकेव डिस्क शेप्ड होती है, और जो WBC का और RBC का जो रेशियो होता है ह्यूमन बॉडी में वो अराउंड 1:600 होता है, यानी कि 1 WBC के पीछे 600 RBCs होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल इज। नॉन न्यूक्लिएटेड मीन्स जिस सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। ऑप्शंस हैं ए WBC,
बी रेड ब्लड सेल्स, सी प्लेटलेट्स एंड डी प्लाज्मा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन केस होता है, जो कैमल और लेमा होते हैं उनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण इसमें डीएनए भी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसलिए जब भी हमें डीएनए को आइसोलेट करना होता है तो हम ब्लड में से डब्ल्यूबीसी को सेपरेट करते हैं और फिर डीएनए आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। ऑप्शंस हैं हेमेटिन, बी हीमोग्लोबिन, सी हेमेटोक्रोम एंड डी एथ्रोसाइनिन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर देता है। इसी पिगमेंट के कारण जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द आरबीसी प्रोड्यूस। ऑप्शंस हैं ए बोन मैरो, बी स्प्लीन, सी थाइमस एंड डी किडनी। तो जो आरबीसी हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है फीटस की, यानी कि जब वो भ्रूण होता है, तो जो आरबीसी होती हैं वो लीवर में प्रोड्यूस होती हैं। आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है वो अराउंड 100 to 120 डेज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। ऑप्शंस हैं ए फाइटोक्रोम, बी हीमोग्लोबिन, सी प्रोथ्रोम्बिन एंड डी क्लोरोफिल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑप्शंस हैं ए ल्यूकोमिया, बी एनीमिया, सी हेमोफीलिया एंड डी नन ऑफ दिस। हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी से कौन से डिसीज होती है? तो आंसर है वो है एनीमिया। तो ये थे आज की वीडियो के टॉप 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो देखने के लिए धन्यवाद।